आगामी चुनाव आएगा 24-25 आएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग पार लगेंगे कि नहीं लगेंगे। वोट बैंक की बात करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे वोट बैंक क्या है। बौछार कुटनी का चुनाव से आपको पता चल रहा होगा। देखिए अभी चुनाव है, उपचुनाव और ये चुनाव में, जनरल चुनाव में काफी अंतर होता है। लोग का नाव बिल्कुल एकदम अस्थायी चल रहा है, कभी डगमग नहीं किया है। हम लोग का नाव इस प्रकार तेज रफ्तार से चल रहा है कि तमाम लोगों का स्थिति डूबते हुआ जा रहा है। तो लोग हमारे नेता के पीछे लगे हुए हैं। जनता का प्यार हमारे साथ है। आप विधायकों को तो लीजिए, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता का प्यार और जनता का मत आप नहीं तोड़ सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश चुनाव लड़े तो भाई बताइए, गठबंधन आपने बिहार में किया था, पूरे देश में नहीं किया था आप गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी सरकार चल रही थी, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायकों को तोड़ना शुरू कर दिए, तो उसमें हमारी क्या गलती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। जिस तरह से राजनीतिक माहौल बना हुआ है और ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनका जो चुनाव चिन्ह है नाव खेने का मतलब चुनाव चिन्ह है, और मुझे ये आपसे पूछना था कि क्या आप लोग सिर्फ नाव से इधर उधर लोगों को पार घाट ही लगाते रहिएगा या खुद भी नाव ये उसका मालिक बनिएगा? देखिए हमारी जो चुनाव चिन्ह नाव छाप है, देखिए सबसे पहली बात है कि इस सरकार बनाने में इस नाव छाप का और इस वोट का हमारे नेता सन ऑफ मुकेश सहनी जी का, जो वर्तमान में जो बिहार का इससे पहले चला था एनडीए की सरकार, उसमें हमारे नेता सहयोगी के रूप में सहयोग दिए थे। अगर नहीं दिए होते तो शायद उनकी सरकार नहीं बनता। लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेताओं के साथ छल किया गया, हमारे पार्टी को तोड़ा गया, हमारे तमाम जो पार्टी के विधायक थे उनको तोड़ा गया, ताकि मुकेश सहनी जी कमज़ोर हो जाएं। इनको कमज़ोर करने के लिए ये साजिश इसलिए रचा जा रहा था कि गरीब का बेटा लगातार कई वर्षों से जमीन पर संघर्ष करते हुए लगातार इनका जनाधार बढ़ता जा रहा है, और ये लगातार जनता के बीच विश्वास अपना बनाते जा रहे हैं, अलग पहचान बनाते जा रहे हैं। तो इनको तोड़ने और कमज़ोर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस पर वो विफल रहे। हम लोग जहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं मजबूत स्थिति में है, और आगामी चुनाव आएगा 24-25 आएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग पार लगेंगे कि नहीं लगेंगे। पुरुषोत्तम जी, मुझे एक चीज़ आपको जानना था आपसे कि कुछ भी चीज़ अगर बनना हो, किसी का आप समर्थन कर रहे हैं तो एक नीति जरूरी रहता है। बिना नीति के लोग कुछ भी नहीं बन सकता है। आप लोग समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार का, ठीक है, समर्थन कर रहे हैं, और बाद में आप अलग एक झंडा लेके खड़ा हो जाते हैं कि हमें वो बुलाएंगे, हम अपना अलग ये करेंगे। तो मतलब एक नीति जरूरी है ना कि हाँ मेरा कितना वोट है उसके अनुसार हम वो करा रहे हैं। ऐसे में तो हो जाएगा कि ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। बिल्कुल, देखिए वही हुआ भी। आप देखिए रूपम जी, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि वोट बैंक की बात करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे वोट बैंक क्या है। बौछार कुटनी का चुनाव से आपको पता चल रहा होगा। देखिए अभी चुनाव है, उपचुनाव और ये चुनाव में, जनरल चुनाव में काफी अंतर होता है। तमाम पार्टियां उपचुनाव लड़ा है, बड़ी बड़ी पार्टियां उपचुनाव लड़ी, लेकिन इतना वोट अभी तक किसी पार्टी ने नहीं लाया अपने दम पे अकेले। लेकिन मात्र एक ही पार्टी, वीआईपी पार्टी, जो अपने दम पे अकेले कुटनी में 10,000, अब वो चाहे में 30,000 वोट लाया। वो किसी पार्टी में वो हैसियत है। आप देखिए जनाधार की बात करते तो बिहार छोड़ अन्य राज्यों में भी आप देख लीजिए। लेकिन कुर्नी में तो आप लोग और दम लगा रहे थे, बोल रहे थे कि बहुत और आएगा, ये तो 10,000 आया। उस पर हम लोग समीक्षा किए, कहाँ चूक हुआ, उस पर आगे काम हम लोग करेंगे। लेकिन 10,000 भी मत एक सर्वमान्य मत होता है। जिस व्यक्ति वहाँ पे कभी चुनाव ही नहीं लड़ा हो, वहाँ पे चुनाव लड़के हम 10,000 मत ला रहे हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नहीं लड़ा हो, वहाँ पे चुनाव लड़के हम 10,000 मत ला रहे हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इससे पहले भी तमाम पार्टियां चुनाव लड़ा है, उपचुनाव। मतलब इस तरह से आप दिखाना चाह रहे थे, बीजेपी के हो या जदयू को दिखाना चाह रहे थे कि हाँ मेरा भी है यहाँ पे? दिखाना नहीं चाह रहे थे हम। जिस आवाम गरीब अति पिछड़ा की लड़ाई हमारे नेता सन ऑफ मुकेश सहनी जी लड़ रहे थे, उनकी आवाज बढ़ रहे थे, तो जब हमने पार्टी बनाया बिहार में, अपने उनकी भागीदारी मांग कर रहे हैं, नेताजी हमारे अपने समाज की भागीदारी की मांग कर रहे हैं। अगर कोई नहीं दे रहा है तो क्या हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? हम चुनाव लड़ेंगे। अब हमको चुनाव लड़ने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये देखकर अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो ये लोकतंत्र में ऐसा तो ये कानून है नहीं कि हम लोग देख के लोकतंत्र में। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, फिर विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है, तो क्या आप लोगों का नाव जो है फिर से वैसे ही डगमग करते रहेगा या पार घाट लगेगा? हम लोग का नाव बिल्कुल एकदम अस्थायी चल रहा है, कभी डगमग नहीं किया है। हम लोग का नाव इस प्रकार तेज रफ्तार से चल रहा है कि तमाम लोगों का स्थिति डूबते हुआ जा रहा है। तो लोग हमारे नेता के पीछे लगे हुए हैं। अरे हमारे नेता अगर आपके सहयोग नहीं किए होते तो आप सरकार में नहीं बनते। चाहे जो भी लोग हैं, हमारे नेता के सहयोग से ही सरकार में आए हैं। अच्छा, नीतीश कुमार आपके ये सहयोग? बिल्कुल, उसमें हमारा 5 विधायक था। अच्छा। 5 विधायक नहीं तो आपको ही पता कि सरकार कहाँ होती। एनडीए की जो सरकार बना था उसमें हमारे नेता सहयोगी थे। अब इनके पीछे षड्यंत्र रच के विधायकों को तोड़ा गया ताकि मुकेश सहनी जी कमजोर हो जाए।
तो मुकेश सहनी जी कमजोर होंगे। अरे मुकेश सहनी जी सोने के चम्मच लेके पैदा थोड़े हुए, वो एक गरीब के बेटा है, मछली मारने वाला के बेटा है। गरीबों की बात करते थे, पिछड़ाओं की बात करते हैं, शोषित वंचित जिनके बाद दबाव तो उनकी बात करते हैं। जनता का प्यार हमारे साथ है। आप विधायकों को तो लीजिए, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता का प्यार और जनता का मत आप नहीं तोड़ सकते हैं। अच्छा, तो अब चुनाव जो आने वाला है, आगामी जो चुनाव आने वाला है लोकसभा और विधानसभा का, तो उसमें कौन सी रणनीति वो बना रहे हैं? क्योंकि किसी का भी समर्थन अगर वो कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो शर्तें तो रखेंगे ही, उसके बाद ही उसके साथ जो देखिए हमारे पार्टी का कुछ मूलभूत गाइडलाइंस है और ये हम लोग पार्टी का भी मैनिफेस्टो है, रूल है, रेगुलेशन है। उस रूल रेगुलेशन के साथ कौन होगा नहीं होगा हमारे नेता तय करेंगे। हमारे नेता तय करेंगे किसके साथ चुनाव लड़ना है, कि अकेले चुनाव लड़ना है। जैसा उधर से हम लोग को जानकारी मिलेगा आपको बताएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम लोग पार्टी को मजबूत करने पर फोकस है। अभी हमारी पार्टी जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के मजबूती करने के लिए सब कार्यकर्ता पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि एक रणनीति जरूरी रहती है कोई भी चीज करने के लिए? अगर मेरी उतना तक पहुंच नहीं है तो जरूरी है कि मैं किसी का ये साथ में काम करूं और उसके बाद फिर अपना उछाल ये बिल्कुल। देखिए हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित की आवाज बन रहे हैं। अब उनके स्वाभिमान के साथ कोई कहेगा कि समझौता कर लीजिए तो उचित थोड़े है। नीतीश कुमार समझौता करने के लिए बोले थे। नीतीश कुमार जी के साथ हमने कहाँ क्या सहयोग किया था? भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी सरकार चल रही थी, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायकों को तोड़ना शुरू कर दिए। तो उसमें हमारी क्या गलती थी? उन्होंने विधायकों को तोड़ा। हम उत्तर प्रदेश चुनाव लड़े, तो भाई बताइए गठबंधन आपने बिहार में किया था, पूरे देश में नहीं किया था आप गठबंधन। तो हमको लगा कि मेरा जनाधार उत्तर प्रदेश में भी था। आपको लगता था कि वहाँ उत्तर प्रदेश में जब हम चुनाव लड़े तो इन लोग बोलते थे कि इनकी क्या हैसियत, क्या औकात है। जब मेरी कुछ औकात ही नहीं थी तो फिर आप लोग इतना भड़के क्यों हैं? अगर आपको लगता था तो वहाँ पर अच्छी भगदारी के साथ हमारे नेता के साथ बैठक करते, मिलते जुलते, तो बात बनता। तो हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते, इनको मिर्ची लग गई। तो आपको मिर्ची लगे लग जाए, हम हमेशा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी बनाए चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी आप लोग पूरी तरीके बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं बताइएगा कि किसके साथ जाना? नहीं, अभी कैसे बता दें, अभी इस तरह का कोई बात नहीं चला है। जब इस तरह का बात आएगा सामने तो आप सबके बीच रहेगा। आप लोगों का कुछ शर्त होगा ना कि हाँ भाई ये शर्त मेरा अगर कोई मानेगा तो हम उसके। हाँ बिल्कुल शर्त है। उस हाँ नेता हमारे शर्त है, उस सब जो पूरे रूल रेगुलेशन के जो फॉलो करेगा हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। जो हमारे शर्त के साथ रहेगा उसके साथ हम खड़ा रहेंगे, और नहीं रहेगा तो हम लोग चुनाव जैसे लड़ रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। हम लोग धन्यवाद। ठीक है, पुरुषोत्तम जी वीआईपी पार्टी से प्रवक्ता हैं। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि भाई इस बार जो उपचुनाव जो हुआ उस समय तो आपने देखा ही कि कैसे मुकेश सहनी का जो नाव है वह बीच नदी में ही आकर हिलोरे लेने लगे, डूबने की कगार पे पहुंच गई। हालांकि कुढ़नी में बहुत ही ये बोल रहे थे कि हम लोग अपना दमकम दिखा देंगे, इतने वोटों से जीतेंगे, लेकिन 10,000 ही वोट आया। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोग अपना जमीन तैयार कर रहे थे। अब आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, उस समय देखना होगा कि मुकेश सहनी की नाव पर किसकी सवारी होगी, किसे यह पार घाट लगाते हैं अपने नाव से। चलिए फिलहाल के लिए अभी देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।